हमसे लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है, वहां तो अभी शंकर जी भी नहीं, कंकर शंकर है। हम उनसे कहते हैं वो एकांतेश्वर भी है। अगर वो कुबेरेश्वर है तो एकांतेश्वर भी है। सीहोर में 108 शिवालय होंगे, पर सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ जंगल था, आज भले लोगों ने मत दुकान सब बना लिया, पर वो जंगल था, उस जंगल में वो अकेला बैठता था, कंकर शंकर के रूप में बैठता था। एकांतेश्वर है। गांव से कहीं जा रहे हो, घर से कहीं जा रहे हो, नगर से कहीं जा रहे हो, शहर से कहीं जा रहे हो, क्षेत्र से कहीं जा रहे हो, और गाड़ी से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, कहीं आपको कोई ऐसा शंकर जी का मंदिर ओटला दिख जाए जो अकेला कोई नहीं हो, तो आप गाड़ी वाले से कहना 10 मिनट रोक ले, 5 मिनट रोक ले, 5 मिनट। आपके पास में जल भी नहीं है, आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, आपके पास में चढ़ाने का कुछ भी नहीं है, मत होने दो। और एकांत का कोई शिवलिंग मिल जाए, उसके पास जो पेड़ पौधे लगे हों उसकी पत्ती तोड़कर भी शिव जी को चढ़ाकर अपने दिल की बात कहकर चलते बनना, काम सफल। जिनकी पत्रिका देखकर, जिनके ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण विद्वान भूदेव, जिनको दुनिया के लोग कह दें कि तेरी आयु कम है, उसे एकांत में शंकर जी का मंत्र जपना चाहिए। अगर शिवलिंग की पूजन भी नहीं कर सको तो एकांत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना चाहिए। वो भी ना बन सके तो नमः शिवाय जपना चाहिए। वो भी ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। एकांत, और जितना एकांत में बैठकर जपोगे वो उतना मिलेगा। मैं लक्ष्मी सिन्हा, पति बीरेश सिन्हा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, हमालपारा वार्ड नंबर 26 के हैं। हमारी शादी को 17 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, रायपुर गए, बिलासपुर गए, और भी जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ गए। कई जगह से गोदी भी भरवाई, पर संतान नहीं हुई। गुरुदेव, शिव कृपा किसको कहते हैं? किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप उस कथा को श्रवण करो। हम पति पत्नी ने कथा सुनना चालू करा। ऐसे कई महाराज की कथा आती थी, विश्वास नहीं जागता था, पर आपने कथा में पशुपति व्रत के बारे में बताया, एक सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया। पत्नी ने और मैंने पशुपति नाथ के व्रत की शुरुआत करी, और बाबा की कृपा से 17 साल बाद ऐसी कृपा हुई कि मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, एक बार सीहोर चले। सीहोर गए, 26 मई 2022 को हम सीहोर पहुंच गए, और 26 मई 2022 को सीहोर में जाके कंकर को उठाकर जमीन पर रखकर उसकी पूजन कर कर प्रार्थना कर कर आए कि बाबा 17 साल हो गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, संतान का सुख किस्मत में नहीं, पर आप जरूर देना। बाबा की कृपा से गुरुदेव 26 मई 2022 को हम सीहोर से आए। आप कहते हो 3 महीने में बाबा देता है, मेरे बाबा ने 1 महीने में सुन लिया। 16 फरवरी 2023 को मेरे यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चा लाए हो साथ में? थोड़ा सा ऊंचा करो उसको, हल्का सा हो सके। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कार्यकर्ता उस बच्चे को, उसके माँ को और पिता को यहाँ तक लेकर में रखे हुए शिव का पूजन 3 चीजें देता है। बहुत अच्छे से समझ लेना इनका एकांतेश्वर महादेव की कथा। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन 3 चीजें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर।
एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है, अलमस्त। ऊपर छांव है? नहीं है। मंदिर के ऊपर शिखर है? नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है, ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है, और शंकर जी के मंदिर के अंदर पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय जी नहीं है, केवल नंदी है और शंकर जी हैं। तो क्या हम पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी को बिठा दें? हमने कहा कितने साल से नहीं है? अरे गुरुजी हमारे तो दादा बरदादा के समय का है, कम से कम 100, 150, 200 साल का है। वो मंदिर ऐसा कैसा ही है, टूटा फूटा है, भंगार सा है। उसमें ना गणेश जी हैं, ना देवी जी पार्वती जी हैं, ना कार्तिकेय जी, नंदी है, शंकर जी हैं। और शिवलिंग भी ऐसा हो रहा है, खंडित खंडित सा हो रहा है। तो क्या हम वहाँ दूसरे देवी जी को, पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को बिठा दें? हम उनसे कहते हैं किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, आप लोगों को समझाया कि ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण है। ये शिवलिंग शंकर जी का प्रतीक है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान है, जहाँ से जल बहता है वहाँ गणेश जी, कार्तिकेय जी हैं। बीच में मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी है, ऊपर जो जल टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियाँ जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर है। अगर गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी कोई नहीं भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव वहाँ एकांत में बैठे हुए हैं, एकांतेश्वर। कोई कहता है शिवलिंग खंडित हो रहा है। शंकर भगवान का शिवलिंग कई कई जगह से खंडित होते चले जा रहा है, क्या हम उसको बदल दें? बिजली महादेव मनाली में एक शंकर भगवान का ऐसा मंदिर है जिस पर बिजली गिरती है, शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मक्खन से उसको जोड़ा जाता है, वो भी तो खंडित होता है। खंडित हो भी गया, प्राचीन है, पुराना है, तो वो साधारण नहीं है, वो भी एकांतेश्वर। भले वो थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ हो भी गया है तो भी वो शिव के जितने टुकड़े से टुकड़े भी हो जाएं, एक कंकर कंकर भी अलग अलग हो गया, एक कंकर कंकर भी विभाजित हो गया, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाएगा, शिवलिंग के सिवा कुछ नहीं।